उसको करने से पहले आपको एक चीज़ ये करनी है। लिंक मैं आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ व्हाट्सएप पर। हाँ, मैंने आपको लिंक एक फॉरवर्ड भी कर दिया और ये आपको शो नज़र आ रहा है? जी सर, नजर आ रही है। नज़र आ रहा है आपको? जी। हाँ, ये एक आज का हमारा जो टॉपिक है, फुल फ्लैज लैंग्वेज पढ़नी है हमने। आज से पहले जो आप HTML कर रहे थे वो सिर्फ एक टैग बेस्ड लैंग्वेज, छोटी सी चीज़ थी। अब यहाँ से प्रॉपर काम शुरू होने लगा है कि अब आप एक प्रॉपर लैंग्वेज की तरफ जा रहे हो। ये वो लैंग्वेज है जिसको इस मार्केट में 29 ईयर्स हो गए हैं इस लैंग्वेज को। 29 ईयर्स। 1995 में दिस लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड। Not invented, it was developed। ठीक है? Am I audible? जी सर। हाँ। फर्स्ट सबसे पहले 1993 में नेट्सकेप ब्राउज़र काफ़ी पॉपुलर था, उसमें ये यूटिलाइज हुई। फिर हर कोई अपने अपने लिहाज से इस लैंग्वेज को इसके स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। तो ये एक इशू आ रहा था, कोई कहता मैंने इस लैंग्वेज को एल कैपिटल के साथ लिखना है, कोई स्मॉल के साथ, कोई और सिंटैक्टिकल एरर, कोई इसको और मॉडिफाई कर रहा है, कोई किस तरह मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका फिर उस वक्त सोल्यूशन आया कि एक कंपनी आई एक्मा स्क्रिप्ट, उसने आकर इसके स्टैंडर्ड बना दे कि आपसे इस तरह लिखी जाएगी, इसका नाम ES1 है, इसका नाम ES4 है, इसको इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह की चीज़। ठीक है? उसने आकर स्टैंडर्ड बना ओके दिया एक। सर। हम्म। जी सर, बेसिकली उसे क्या कहते हैं, लोग अपनी मर्जी से लिख रहे थे, फिर उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना दी उनके। हाँ, मतलब इश्यूज आ रहे थे, कुछ कंपनीज अपने अपने लिहाज से उसको मोल्ड आउट कर रही थी चीज़ों को, तो उसने स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने ना। और स्टैंडर्ड का नाम है ES1, ES2, ES3, इस तरह स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। ओके। ठीक है? जी। हम्म। अच्छा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अब ये जो लैंग्वेज है ये इसका पहले फर्स्ट फर्स्ट नाम इसका था मोचा। उसके बाद इस लैंग्वेज का नाम चेंज हुआ लाइव लाइव स्क्रिप्ट, और फिर आपके पास एट द एंड वो जावा स्क्रिप्ट में बना। ठीक है? फाइन। जी सर। हाँ, ये 2021 के स्टैटिस्टिक्स हैं, गिटहब प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने आपको अकाउंट बनवाया, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो कोड है वो जावा स्क्रिप्ट पे लिखा गया है। ठीक है? इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है लिखने के लिए। फाइन। उसके बाद HTML CSS है, देखें। पहले जावा स्क्रिप्ट है, फिर आगे फर्दर ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा फोल्डर्स जो अपलोड हुए, जैसे मैंने आपको गिटहब डेस्कटॉप किया था ना हमने, कोड आपने सारा अपलोड किया है? अब नहीं सर, वो मैं आज करूँगी। अच्छा, फिर आप वो प्रैक्टिस तो मेरा रह आपने गया नहीं ना की, वो तो नज़र आ रहा था। मिस्टेक बाय मिस्टेक कर रहे हैं आप। हम्म। था। सॉरी। ये छोटा सा इसका इंट्रो है कि ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को यूज़ करके आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशंस। इसको यूटिलाइज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, बहुत सारा कुछ डेवलप कर सकते हैं इसको यूज़ करके। आज हम इसकी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट with it cmd, now to go to code space dot and ठीक है? यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं index.html की। हम इसमें इनिशियल कोड लिखते हैं इसका। इस इनिशियल कोड में हम साथ साथ इसको आउट लाइव भी कर लेते हैं। और हाँ, ठीक
थोड़ा छोटा करते हैं आउटपुट को इधर। सर इन यस। इस इनिशियल कोड को दबाने के लेके आने के लिए आपने कॉपी पेस्ट किया है या मतलब कोई बटन था CTRL I इस मैंने तरह? आपको बताया था शिफ्ट वन, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, मतलब शिफ्ट वन प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा ना, उसको आपने एंटर प्रेस कर देना, इनिशियल कोड आ जाएगा आपके साथ। सर मैंने ट्राई किया तो मुझसे हुआ नहीं था। बेसिकली शिफ्ट है, फिर 1 है, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वहाँ लिखा जाएगा ना, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, ओके एंटर प्रेस, तो आपके पास ये पूरा हो जाएगा। एंटर प्रेस ओके। इसके बाद अभी हम यहाँ पे वही आप जो बेसिक कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख रहे हैं हेलो टू जावास्क्रिप्ट, वो आ रहा है ठीक है। यहाँ पे अब ये तो था एच, अब जावास्क्रिप्ट लिखनी कैसे है, बॉडी टैग, ये भी एक टैग के अंदर ही लिखनी है, जावास्क्रिप्ट भी एक टैग के अंदर ही लिखनी है फिलहाल। करना क्या है कि बॉडी टैग जहाँ, अच्छा ये वो लैंग्वेज लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र पे आपका डायरेक्ट रन होती है। अगर आप कोई ब्राउज़र ओपन करो, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे चले जाओ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा, यहाँ से आपने कंसोल में चले जाना है। ये वैसे एक डेवलपर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और साथ साथ ही टेस्ट करते रहते हैं। यहाँ हम लिखते हैं अलर्ट, अलर्ट डबल कोटेशन हाई, जैसे ही एंटर प्रेस करते तो ऊपर आ गया ये अलर्ट हाई। आप यहाँ पे लिखते हैं हाई फ्रॉम अली, ठीक है, तो वो आ गया। एंटर प्रेस करते हैं, आप भी अभी करें, ब्राउज़र कोई सा भी टैब जो भी ओपन हुआ वो उसी में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लें। जी सर मैं ट्राई करती हूँ। सर लेकिन इसका फायदा क्या है फिर? किस चीज़ का? ये यहाँ पे जाके कुछ भी लिखने का, ये फिर हम लोग खुद मतलब जस्ट टेस्टिंग जो पर्पज है, अभी के लिए आप सिर्फ ऐसे ही जावास्क्रिप्ट आपको वैसे ही बता रहे हो, इंट्रो ट्रेलर दे रहे हैं यहाँ पे, असल काम तो हम इधर आके करेंगे, जस्ट लाइक ए ट्रेलर है। ये वो लैंग्वेज है ओके जिसको सेंटर में कोई भी कंपाइलर की जरूरत नहीं, तो आप कोड लिखो डायरेक्ट रन हो जाएगा ओके। लाइन बाय लाइन। सर एक सेकंड मैं भी ट्राई करती हूँ। जी जी करें। ये अलर्ट, ये वाली कमांड जो है ना यूज़ होती है जब भी आपने कोई अलर्ट दे, जैसे अक्सर अलर्ट आ जाता है इनवैलिड पिक्चर साइज, इस तरह के अलर्ट्स आते हैं ना, तो वो इस कमांड से आ रहे होते हैं। ओके हम्म। जी जी कर लिया आपने। मैं अपनी स्क्रीन दा शेयर करूँ? जी जी कर लें, शेयर करें। जी, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इंसर्ट दबाया, फिर ये आया। ऊपर से कंसोल में चले जाएं, कंसोल नहीं तो आपके सामने आइकन नज़र आ रहा है आपको एक, आपको आइकन, हाँ ये ये वाला जी जी, ये यही आइकन है जी। यहाँ पे ओके आप वही अलर्ट लिखें, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर जो लिखेंगे, अलर्ट, अलर्ट नॉट टैग, इट्स नॉट टैग, टैग की दुनिया से ये बाहर है चीज़ जावास्क्रिप्ट। स्मॉल अलर्ट, सब छोटा ही होगा। अलर्ट के स्पेलिंग ये होते हैं ये एल जी। राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे नहीं, इसके आगे टी के बाद, अलर्ट के बाद लगेगी। हाँ यहाँ पर, अब हाँ ये इसके अंदर, इन दोनों राउंड ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोटेशन लिखें। डबल कोटेशन।
एक और, हाँ इस डबल कोटेशन के अंदर आप जो मैसेज लिखेंगे, मैसेज लिखते हैं कुछ भी। ओके। कुछ भी लिख दें फिलहाल जल्दी से। ये लिख दिया। ठीक है, आप एंटर प्रेस कर दें, एंटर नहीं यहाँ पे नहीं, आगे बिल्कुल एंड पे पहले कर्सर लेके जाए। हाँ एंटर प्रेस एंटर। कर दें, वो आ गया ऊपर। ठीक है, ओके। ओके प्रेस कर दें। यहाँ पे आप दोबारा आप पैरो दबा के पिछला लिखा हुआ कोड वापस ला सकते हैं, उसी पे क्लिक करें, फोकस लेके आएं पहले नीचे, उसी जगह पे, थोड़ा नीचे, हाँ इस उसी जगह पर बच्चे जहाँ पर पहले चीज़ लिखी, थोड़ा सा नीचे कर्सर, थोड़ा सा नीचे, और नीचे थोड़ा सा। एक, अच्छा नीचे किधर, नीचे को कह रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे ये वो जा नहीं रहा। सिर्फ मैंने कर्सर थोड़ा नीचे जाके क्लिक कर दें, सिर्फ थोड़ा सा नीचे और करें, माउस लेके जाएं, हाँ क्लिक इट, हाँ क्लिक इट, यहाँ पे आप एरो दबाएं, एरो दबाऊं। आप एरो, अब पैरो। ये देखिए वही कोड वापस आ गया। अब इसमें चेंजिंग कर लें जाके, माय नेम की जगह आप कुछ और लिखना चाहें वो लिख दें। ओके। जो लिखना चाहे, प्रैक्टिस ही है। ठीक है, अब सब हो गया, हो गुड। अब हम वापस आते हैं, कौन सी स्क्रीन थी, दिस वन। अब हम वापस आते हैं, ये देखिए अब यही सारा काम अब फाइल पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या जो भी एच टी एम एल की फाइल बनाई इस पे वापस आ जाए। अब ये कैसे करना है, ये करने के लिए आपको, आपने सिंपली जो है यहाँ पर एक टैग लिखना है, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करना है, बॉडी से ऊपर, ऊपर वाले सारे कोड से नीचे, यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे जी। वो जावास्क्रिप्ट मानी जाएगी। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट मानी जाएगी। अगर हम वही चीज़ जो उधर लिख रहे थे वो इधर लिख देते हैं, हाय फ्रॉम जेएस, सेव करेंगे जैसे ये फाइल आपकी, तो आपको ऊपर शो हो जाएगा हाय फ्रॉम जेएस, ये। ठीक है, सर ये जावा स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट और एक और भी था, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना? किस कब एक कहा, मैं दूसरे से कब कहा कि डिफरेंट है, मतलब सेम है लेकिन डिफरेंट एप्स काइंड ऑफ है। कब कहा है ये, कब कहा है, कहाँ पर लिखा है ये? नहीं, वो आपने कहा था ना जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल, तो मैंने सोचा कि यार। कौन से इसकी बात करें, इसकी? हाँ जी, आपने कहा था इन सालों में जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल होती नहीं है पूरे उन्होंने कंपेयर किया 16, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट पर काम, मतलब फोल्डर्स बने हैं, जिस तरह आपको उन्हें कोड पुश करना था, जिस तरह आपने कोड पुश करना था गिटहब पर, इसी तरह जो लोगों ने कोड पुश किया उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड काफ़ी ज़्यादा था, ये मतलब है कहने का। कोई समझ आई है? फिर बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें ही सेम है? कौन सी तीनों चीज़ें? जावा स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट और वो एक और भी था। बच्चे वो तो जावास्क्रिप्ट के पुराने नाम है, लाइव स्क्रिप्ट और मोचा, ये तो पुराने नाम है उसके। ओके। ओके। पहले स्टार्टिंग नेम इसका ये रखा गया, वक्त के साथ उसका ये हो गया, चेंज हो गया, फिर अब ये इस नाम से जानी जाती है काफ़ी देर से। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अलर्ट हमने सीख लिया कि अलर्ट से आपके अलर्ट्स आते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सीखते हैं, जो हम कंसोल क्या होता है। कोई भी हमने जब आप डेवलप कर रहे होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, सही से आ रही हैं, जा रही हैं, उसको एरर रिमूव करने होंगे, इश्यूज जो आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कमांड यूज़ करते हैं ताकि उसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख सकें। आपने सिंपली क्या वो यूज़ करना है, कंसोल डॉट लॉग
राउंड ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर आप जो लिखोगे वो वहाँ पे शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाय फ्रॉम कंसोल, जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो ये यहाँ पे लिख, इसके बाद ये यहाँ पे लिखा गया, ये आउटपुट आ गई। जो आप यहाँ पे लिखोगे, यस आई एम, यस इट इज़ वर्किंग विद नो एरर, ये सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान यूज़ किया जाता है, असल वेबसाइट प्रोडक्शन साइट्स में नहीं यूज़ किया जाता है, सिर्फ डेवलपर्स यूज़ करते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, या डेवलपिंग पर्पसेस के लिए, कि आप कंसोल यहाँ पे लिखते हो वो यहाँ पे शो होगा सारा का सारा चीज़ डाटा। सो ये सिर्फ हमारे लिए है और सिर्फ हम देख सकते हैं। डेवलपर्स यूज़ करते हैं, आपका प्रोडक्शन पे ऐसा नहीं होगा कुछ। कंसोल वाली कमांड जो है डीबगिंग के लिए, एरर रिमूव करने, एरर का पता नहीं चलता ना कहाँ पर आ जाए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी लाइन नंबर पे ज़्यादा ज़्यादा एरर चांस है। कोई भी एरर हो सकता है, सिंटैक्टिकल जो सिंटैक्स वाले एरर्स हैं वो तो आपको पैसे ही पता चल जाते हैं, वो तो ये रेड हो जाता है, ये ऐसे रेड हो जाएगा, लेकिन बाकी कैसे पता चलेंगे, सो इसलिए। उसके लिए हम इस तरह लिखते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे रेड हुआ होता है, फिर उससे पता लग जाता है कि एरर है। जी, मुख्तलिफ लाइन्स पे मुख्तलिफ लगाए जाते हैं ना, मुख्तलिफ ओके। लाइन्स पे आप लगाते हो जहाँ तक शो हो गया। जी, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे एरर होगा तो इससे नीचे कुछ नहीं शो होगा, बस करो मैं यहाँ जानबूझ के कोई एरर डालता हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसा लफ्ज़ लिख दिया, सेव करेंगे ना तो इससे नीचे लास्ट वाला कंसोल नहीं शो होगा, वो देखें पहला शो हो गया, लास्ट वाला नहीं शो हुआ, इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान एरर है। ओके। उसने लिख भी दिया है कि ये जो JKH आपने लिखा है नॉट डिफाइंड, ये लाइन नंबर 15 में लिखा है, ये क्या चीज़ है। तो इस तरह काफ़ी हमें पता चल जाता है। ओके। फाइन। जी। हम्म। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में जो हमने बुक फॉलो करनी वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है कि अब इस लैंग्वेज में जो हमें काम करने होंगे उसके रिजल्ट भी तो सेव और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। हमें कोई काम करवाना था, हमें सिस्टम की मेमोरी की एक्सेस तो होनी चाहिए ना, सिस्टम की मेमोरी की एक्सेस। जी। ठीक है। अच्छा, तो फर्ज करो आपने 1 से 100 के दरम्यान काउंटिंग को सम अप करना है, ज़हनी तौर पे, वैसे ही अपने जहन पे करना है, अभी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा। कैसे करोगे सम आप उसे? फिर मैं अपने जहन में कैलकुलेट करूँगी कैसे करेंगे यही पूछ रहा हूँ मैं। 1 to 100, मैं कैसे? वो काउंट करूँगी। हाँ, कैसे करेंगे वो ज़रा सिमुलेट करके बताएं। 1 2 3 4 5 6। काउंट करना है, स्पीक नहीं करना, सम अप काउंट करना है, सम सम, इंसानों का सम, 1 + 2 + 3, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, फिर मैं अपने उसमें जहन में करूँगी, ये जैसे 2 + 3 है तो मैं 2 + 3 3 4 5, फिर कैसे होगा? फिर आंसर आ जाएगा 5। 1 से लेकर 100 को सम अप करना है। सर मुझे समझ में नहीं आ रही, मतलब 1 + 100 फिर 2 + 100 इस तरह। ओके। दिस वन, ऐसे। फिर 200 होएगा कोई। बच्चे, अंदाजे की बात नहीं की मैंने, आपसे पूछा है कि एग्जैक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे अपने जहन में। प्लस माइनस करूँगी जहन में। ये अब ये सब कुछ अपने जहन में लेके आऊँगी, फिर हर चीज़ को बारी बारी करूँगी। हाँ, बारी बारी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रामेटिकली भी बारी बारी करना पड़ेगा हमें, हर सम का ना आंसर सेव कर, पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम में 1 + 2 का आंसर निकाल, 1 + 2 का आंसर निकाल के सेव कर लेंगे, उस आंसर में +3 करेंगे, उस आंसर में +4 करेंगे, उस आंसर में +5 करेंगे, इस तरह हाँ हम स्टेप बाय स्टेप आंसर कर सॉल्व निकालेंगे, ठीक है। जी। लैंग्वेज भी ऐसे ही कर रही है, लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालेगी, लेकिन उसको ये आंसर स्टेप बाय स्टेप वाले आंसर किसी मेमोरी में तो स्टोर करने हैं ना टेम्परेरी, अगली आइटरेशन तक के लिए।
एक जी आइट्रेशन ये, एक आइट्रेशन ये, एक आइट्रेशन ये, एक आइट्रेशन, अगली आइट्रेशन के लिए पिछली आइट्रेशन का रिजल्ट तो सेव करवाना है ना। जी। तो वो सेव करवाने के लिए हमें वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अब वो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि मेमोरी, किसी हम मेमोरी को नाम दे देते हैं कि ये फला, इसमें सम स्टोर होगा, इसमें यूजर का नाम स्टोर होगा, मेमोरी है ना। आपकी मेमोरी किसी भी तरह की हो सकती है, उस मेमोरी में सिर्फ एक जो आप ब्लॉक से स्मॉल सा पार्ट जो है ना, वो इस वेरिएबल अपने अपनी डाटा स्टोर करने के लिए उसको फिक्स कर लेगा। ओके ठीक है। आप वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में कैसे लगते हैं, आपने कीवर्ड इससे पहले लिखना ही लिखना है, ये तो एज इट इज लिखना है लेट, आगे वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सम, सम, और आगे सेमीकोलन लगा दिया। इस लैंग्वेज में सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद लाजमी लगाना है। तो आपका ये एक वेरिएबल बन गया, इतनी सी चीज एक वेरिएबल बन गया। हुआ क्या, इस स्टेटमेंट से उस मेमोरी में गया, उसने एक स्मॉल सी 4 बाइट की एक मेमोरी ली है। 4 बाइट बनता है 4 बाइट टू बिट, 32 बिट की एक मेमोरी ली है। उस मेमोरी का नाम सम रख दिया है और उसके अंदर डाटा भी स्टोर करना है, अभी कुछ नहीं स्टोर किया उसने। वेरिएबल बन गया हमारा। वेरिएबल की डेफिनेशन होती है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन जिसको हम नेम दे दें कोई। समझ आई? ओके। फिर यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे, जिस तरह 1 + 2 3 ये, तो फिर नहीं, यहाँ पे अभी हम इसकी लिखेंगे। वैल्यू लिखते हैं। पहले अब मैं वैल्यू इसको, अभी ये सिर्फ था डेक्लरेशन, अब इसकी इनिशियलाइजेशन देखिए। हम ले कहता हूँ सम इज इक्वल्स टू 1, सम की वैल्यू 1 है, इस जगह पे जाके 1 रख दो। ओके अब आपको कैसे पता है कि इसने 1 सही तरह रख दी है कि नहीं, हम उसके लिए भी कंसोल ही करेंगे। हम कंसोल इस वेरिएबल की वैल्यू को कंसोल कर देंगे ताकि पता चले सही तरह स्टोर हुआ है सम। कंसोल में पहले आप स्ट्रिंग लिख रहे थे, जब वेरिएबल हो तब स्ट्रिंग नहीं लिखना। ये स्ट्रिंग है डबल कोटेशन में जो आप लिख रहे हो ना, ये स्ट्रिंग। जब आपने कंटेंट एज इट इज शो करवाना है तो आप डबल कोटेशन में लिखोगे। जब आपने वेरिएबल वेरिएबल मतलब कि उस चीज की वैल्यू शो करनी तो आप सिंपल लिखोगे। ये देखो, जब सेव करो तो आपका ये आ रहा 1, तो सही स्टोर किया। अगर आप इसको डबल कोटेशन में लिख देते ना तो फिर ये एज इट ऐसे आता, ये फिर ये सम लिखा आ जाता एज इट इज, उसकी वैल्यू ना पिक करता हूँ मेमोरी से जाके। हमने इसको क्या, मेमोरी से जाके सम वेरिएबल की वैल्यू पिक करो। ठीक है। ओके ओके अगर आप कहते नहीं, बाद में आपको याद है कि नहीं सम जो था ना वो था 5, तो आप बाद में जाके चेंज कर दो, सम इज इक्वल टू 5, दोबारा कंसोल करोगे। ये जावास्क्रिप्ट में जो कोड है ना, सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन चलता है, जो लाइन पहले आ गई वो पहले चलेगी। मीन्स कि अब आउटपुट बताओ, इस सम के आउटपुट क्या आएगा और इस सम का क्या आउटपुट आएगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएं। किस किसकी? लाइन नंबर 21 की वजह से सम की क्या वैल्यू कंसोल होगी और इसकी वजह से क्या वैल्यू कंसोल होगी। लाइन नंबर 21 की 1 होएगी, हम्म। और लाइन नंबर 25 की 5 होएगी। हाँ, तो ऐसे ही है 1 और 5, क्योंकि ये वैल्यू बाद में अपडेट हुई है तो इसका इम्पैक्ट भी बाद उससे नीचे ही आएगा सारा। ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन। ओके हम्म। ठीक है। अब कहते हैं नहीं सम जो है ना वो मेरा 45 है, तो ठीक है ऐसे ही सही। अब हम कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं मल्टीप्लाई सम वाली। क्या करते हैं कि हम एक ना लेट एक वेरिएबल बनाते हैं एज, एज बनाते हैं हम, एज लिखते हैं 20 फर्ज करो। ठीक है। इसको कंसोल भी कर लेते हैं कि एज 20 सही तरह आ रहा है। हमने जब कंसोल किया तो देखो 20 सही तरह आ रहा है, फाइन। हम क्या करते हैं यहाँ पर, करते हैं एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, वो कंसोल में करते हैं। कंसोल में हम जो चीज़ लिखेंगे वो सॉल्व होके आंसर डायरेक्ट मुझे नज़र आता है। कोई स्ट्रिंग लिखोगे एज इट इज़, कोई वेरिएबल लिखोगे, कोई कैलकुलेशन, अभी हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में अगर a+b लिखना हो या h+20 लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। एज h, प्लस 20, हाँ कैसे लिखते हैं। फिर एज वेरिएबल होएगा x + 20।
हाँ, अगर आपको एज एज पता है। प्लस 20 ऐसे लिखा है, एज वेरिएबल प्लस 20 ऐसे। क्योंकि इसका हमने आउटपुट रिजल्ट देखना था तो हमने इसको कंसोल में लिख दिया ताकि आउटपुट इसकी पता चल जाए। ओके। जैसे हम सेव करते हैं इसको तो हम देख लेते हैं, ये देखो वो 40 आ रहा है, 40 आना चाहिए था, सॉल्व हो क्या आ रहा है। ठीक है जी आंसर। 40 आना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि अगर हम हमारी इसको एज कहते हैं 20 है। मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक सिंबल यूज होता है, ये एस्टेरिक, इसे एस्टेरिक कहते हैं। 8 पे 8 8 के ऊपर होता है 8। ओके। जब आप सेव करते हैं तो ये देखें एस्टेरिक 200 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10। आप कहते हैं नहीं मैंने, एक तो आपने प्लस किया, आप कहते हैं नहीं मैं माइनस कर रहा हूँ इसको 7 से, फिर आप कहते हैं नहीं मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होती है, 10 से, 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। वो देखो 30 आ रहा है, 200 -7 13 और डिवाइड बाय 10 से 2 आ रहा है। ठीक है, फाइन। जी। जी। तो बस यही है, ठीक है, हम आगे थोड़ा चलते हैं। अच्छा, अब आगे थोड़ा चलते हैं। आगे क्या कि ये कैलकुलेशन परफॉर्मर, अब ये कैलकुलेशन तो टेम्परेरी है, मींस कि हम इसको मैं एक दफ़ा एक यूज़ कर सकता हूँ। देखें मुझे अगर दोबारा ये कैलकुलेशन यही परफॉर्म करनी होगी तो ये पूरी लाइन मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही है। ये पूरी लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, सेम यही काम दोबारा करना है तो ऐसे ही है। जी। तो लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी कि नहीं। हाँ जी। ये एज, सारा कुछ ही वापस लिखना पड़ेगा हाँ, तो अगर अब आपको इसका लिखना है। सोल्यूशन निकालते हैं। हम कहते हैं मैं सॉल्व एक बार ही करूंगा, उसको रीयूज कर लूंगा, बार बार उसको रीयूज कर लूंगा। तो उसके लिए हम एक स्टेप करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। लेट लिखते हैं न्यू एज। ठीक है, लेट न्यू एज। अब न्यू एज को क्या करते हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। क्या असाइन करेंगे, इसका रिजल्ट असाइन कर देंगे, एज डिवाइडेड बाय 10। इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो सिस्टम न्यू एज वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, उसको अपडेट कर देगा उसकी वैल्यू। इसकी कोई समझ आई? सर बेसिकली हम लोगों इक्वल ने टू न्यू का एज सिंबल, की। हाँ इक्वल टू का सिंबल क्या करता है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। तो ये राइट हैंड साइड पहले कंप्यूट होगा, सॉल्व होगा, फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देगा। ओके। हाँ, तो अब ये देखे समझ आई अब इसकी। जी। अगर हमने करना हो न्यू एज के अंदर, न्यू एज के अंदर एज वेरिएबल +10 सेव हो जाए तो फिर कैसे लिखेंगे उस लाइन को। न्यू एज के साथ +10। न्यू एज के अंदर एज +10 स्टोर करवाना हो तो कैसे करेंगे। एज +10। सो हम लोग न्यू एज लिखेंगे इक्वल फिर एज हाँ प्लस न्यू टेन एज, हाँ शाबाश, न्यू एज इज इक्वल्स टू एज +10। ठीक है, ऐसे ही आना है। आप इसको आप कंसोल भी कर सकते हो बारी बारी, अगर आपने देखना हो कि क्या वैल्यू है न्यू एज की, न्यू एज की क्या वैल्यू है। तो ये आपकी आ रही है 30 और 2 आ रहा है। ठीक है। ओके। जी। अच्छा, अब हम एक पूरी पूरी एक, अब ये तो था छोटी मैथमेटिकल इक्वेशन, अब एक पूरी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन इसे सॉल्व करवाते हैं। अब आप पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं एज +10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका आंसर क्या होगा इस वाली का, जल्दी से बताएं। हम ये पमदास वैल्यू इस्तेमाल करेगा। ये देखेगा कि प्लस फिर वो उसके बाद मल्टीप्लाई इस तरह फिर नहीं, इसका सॉल्व करके आंसर बताएं ना, क्या आएगा आंसर। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 100 प्लस 120। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, रुको ज़रा इसको करते हैं हम।
हाँ आपने ठीक किया क्योंकि ठीक है, फाइन फाइन ऐसे ही है। इसका रिजल्ट भी आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। आप इसको कर सकते हो कॉन्स्ट बर्थ, कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख दो, बर्थ एज इज इक्वल्स टू, आगे कंसोल आप कर सकते हो, इसको स्टोर करवा लिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, ये हम लोग इसी तरह लिखेंगे हमेशा, कंसोल बर्थ, ये हैं? सॉरी, ये जो है ना, कॉन्स्ट बर्थ, ओ कॉन्स्ट कॉन्स्ट नहीं, होगा। सॉरी सॉरी, लेट लिखना था, सॉरी। इसको आप लेट लिख, ये लेट तो लिखना ही लिखना है। कॉन्स्ट ओके हम कुछ कल वाली शायद क्लास में देखे हैं, आज कौन लेट ही लिखना है। ओके, लेट्स से ये होता है, वहां पे आ जाता है। लेट वेरिएबल बनाने का बताता है। लेट जावास्क्रिप्ट को बताता है कि ये एक वेरिएबल है, मेरे बाद एक वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा, इस वेरिएबल से एक मेमोरी में जाके एक वेरिएबल बना दो। ओके, हम्म। और ये जो कंसोल पॉइंट लॉग है, उससे क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग बताया था, जिसके अंदर जो लिखोगे आपके पास ये ब्राउजर के इंस्पेक्ट पे जाकर कंसोल में आउटपुट आ जाती है। ओके, ये सीधा सीधा है बस। जी। ओके अब यहाँ पे अब हम इसमें कमेंट लिखने के लिए आप दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। दो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब कमेंट। अब हम पढ़ने लगे नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं? अब आप जो ये वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, इसको लिखने के तरीके हैं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये। इनवैलिड नेम तरीके भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 नेम और आगे ऐसे, तो ये गलत नाम है, उसने एरर भी दे दिया मुझे, यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दे दिया, रेड कर दिया, ये गलत नाम है। कांट स्टार्ट विद नंबर्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता माई स्पेस नेम इज इक्वल्स टू, नहीं मतलब ऐसे माई, ये भी गलत है। इन कांट हैव स्पेस। फिर अब यहाँ पर आपके पास जो है एक स्पेशल करेक्टर से शुरू भी नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम स्पेशल करेक्टर से भी शुरू नहीं हो सकता। नेम, ये भी गलत है। ये भी गलत था, ठीक है। अब हम आगे आगे कांट स्टार्ट विद स्पेशल करेक्टर, आगे हम आगे, अच्छा लेकिन वेरिएबल का नाम जो है ना अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता था स्टार्ट, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये वैलिड है। वैलिड कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ठीक है। इसके बाद आप फर्दर देखें, लेट आप लगाएं, अंडरस्कोर भी वैलिड है, ठीक है। आप वेरिएबल के नाम के दरमियान न्यूमेरिक आ सकता है, जैसे नेम 1 में कर दूं, ये भी वैलिड है। फिर अगर हम करते हैं लेट यूज़र 1 एज, ये भी वैलिड है, ठीक है, दोनों वैलिड है। ये अभी हम नेमिंग कन्वेंशन ही, सॉरी नेमिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, फाइन। फिर वेरिएबल का बस यही रूल है, समझ आ गई बात? ओके जी। और वेरिएबल का नाम जो है ना, आप स्पेशल करेक्टर से एंड भी नहीं कर सकते। कांट एंड विद स्पेशल करेक्टर, ठीक है, कांट एंड विद स्पेशल करेक्टर, फाइन। हम्म, हाँ जी। अब ये रूल्स याद रखने हमेशा जिंदगी में, ये रूल्स आपके किसी भी लैंग्वेज में याद होने चाहिए, नेमिंग रूल्स। सर, सर किसी भी लैंग्वेज में? आगे आप अमूमन जो भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे, ये रूल सेम ही रहते हैं अमूमन। ओके आगे हम पढ़ने लगे नेमिंग कन्वेंशन। अब नेमिंग रखनी कैसे है, ये ना हो कि आप बहुत ही अजीब से नाम, को एक सिमेट्री तो होनी चाहिए ना, नेम हो सकता है आप एक नेम ऐसे लिख रहे हो
अगला नेम आप कोई शुरू करते हैं ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। अगला अगला नेम आप शुरू करते हैं ऐसे लिखना। एक सिमेट्री तो होनी चाहिए ना, कोई तो चीज़ हो जो बताए, एक स्टैंडर्ड सेट करे कि आपने वेरिएबल के नाम से ऐसे ऐसे लिखने, अगर फॉलो किया तो वो स्टैंडर्ड अब पढ़ने लगे हैं। है तो वैलिड तो सारे ही होंगे, लेकिन वेरिएबल ना फॉलो करने का एक स्टैंडर्ड भी तो होगा ना, एक वो स्टैंडर्ड अब बताने लगा। ठीक है, जी। ओके। अब स्टैंडर्ड देख लें। स्टैंडर्ड क्या है कि पहला स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास दो तरीके, या तो आप सॉरी, या तो आप वेरिएबल का नाम, तुम्हारे पास नहीं, बल्कि नेमिंग कन्वेंशन आज के दिन आपको कंफ्यूज कर देंगे। हम नेमिंग कन्वेंशन को कमिंग क्लासेस में देखेंगे, अभी तक यही नेमिंग रूल्स तक ठीक है। नेमिंग रूल्स, नाम रखने के जो रूल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी। जी। अभी आपका पहला टास्क आप लिख लें कि आपने एक वेरिएबल बनाना है एज का, या बर्थ ईयर का, या बर्थ ईयर का एक वेरिएबल बनाना है। और उसके साथ सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। बर्थ ईयर में से 2 साल माइनस, 2 प्लस माइनस डिवाइड, या बर्थ ईयर में से करंट ईयर माइनस करके एज निकालना, ये सारे काम करने हैं भैया। होमवर्क है ये आपका। जी सर। ठीक है, जी। बर्थ ईयर का आपका होमवर्क है। और ये जावास्क्रिप्ट का आज हम इंटरव्यू करेंगे, कल हम फिर इसकी देखेंगे कि इसका प्रॉम्प्ट लगाना और बाकी सारी चीज़ें देखिए। प्रॉम्प्ट वैसे आज देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक आप जैसे देखो, आप यहाँ पे लिखते हो माई एज, आप यहाँ पे डायनेमिक अगर ऐसी हार्ड, इसे कहते हैं हार्ड कोडेड लिख देते हो जी, माई एज इज 20 ऐसे लिख देते हो, ठीक है। लेकिन ये तो आपने डायनेमिक लिख दिया। जैसे आप प्रोडक्शन पे जाते हो वहाँ पे तो हार्ड कोडेड, वहाँ पे तो एक इनपुट फील्ड बनी होती है जो आप यूजर से लेती है कि माई एज क्या है। इसका मतलब ये तो गलत तरीका है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसे हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना ऐसे। जी। ये एक डायनेमिक तरीका तो ना ना हुआ। मीन्स के अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ लेनी होती, मिसाल के तो मैं कहता पाए, पाए की वैल्यू तो मैथ में फिक्स होती है ऐसे। मैं तो वो तो यहाँ पे हार्ड कोड कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि उसमें तो कभी कोई चेंज आना नहीं है। लेकिन माई एज की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, हर यूज़र के अपने लिहाज से होगी। तो इसका मतलब इसको मुझे डायनेमिक, ये वैल्यू मुझे यूज़र से लेनी पड़ेगी, मैं इसको हार्ड कोडेड यहाँ पे नहीं लिख सकता। सिनेरियो समझ आया। जी। फिर हम कोई की डालेंगे साथ में जो हमें बताएगी कौन सी हार्ड कोर है और कौन सी नहीं है। बताया तो, जो आप वैल्यू कोड में लिख देते हो हार्ड कोडेड, अपने कीपैड से ऐसे वैल्यू लिख देते हो, इसे हार्ड कोडेड कहते हैं। अभी डायनेमिक नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना है हमने डायनेमिक कैसे लेते हैं। ओके। ये सारी अभी हार्ड कोडेड है, ऊपर तक सारा जो हमने लिया वो सारा ही हार्ड कोडेड है, जहाँ पे आप मैनुअली आपने वैल्यू टाइप कर दी है। कोई बात समझ आइए। जी। हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब डायनेमिक कैसे लेना है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक और हार्ड कोडेड वैल्यू। अब इसको डायनेमिक कैसे बनाना, अब ये देख लें। डायनेमिक के लिए हम एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज करेंगे प्रॉम्प्ट, जो यूजर से वैल्यू मांगेगा कि दो मुझे। उसको करने का तरीका क्या है, आपने लिखना है यहाँ पे प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे पहले वो मैसेज लिखना है यूजर को शो करना। हम लिख देते हैं एंटर योर एज, ये लिख दिया। जैसे आप सेव करोगे तो यूजर से वैल्यू मांगेगा ये। इसके बाद ये देखो आ गया, ये मैसेज आपके ऊपर लिखा आ गया, और वो वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है वैल्यू दो। हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ओके कर दिया, तो मतलब वैल्यू तो ले ली उसने, ठीक नहीं हो गया। जी। फिर ये चेंज क्यों नहीं हुए ऊपर जो हमने किए हुए थे। वो तो पहले से किया था, वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो एक दफा शो ओके। हो गया। इससे ओके इससे जब अब इससे नीचे वाला कोड अगर कोई लिखा होता वो चेंज होता। मैंने कहा ना लाइन बाय लाइन चलता है, जहां से कोड लिखा उससे नीचे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऊपर वापस इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ओके सर समझ में आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो इस इधर से यूजर ने दी है, वो इस वेरिएबल के अंदर चली गई है।
कंसोल जी। करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं माई एज, वैल्यू को कंसोल करते हैं और करते हैं, मैं एज लिखता हूँ 26, लेकिन ये तो मुझे 20 कही जा रहा है, ये क्या हुआ? मैंने 26 किया, उसने मुझे 20 दोबारा प्रिंट कर दिया जो यहाँ पे लिखा था, ये क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों ने वो ब्रैकेट के अंदर माई एज लिखा था, नहीं। इसलिए। क्या हमने अभी ऐसी कोई चीज बताई है या, कि यहाँ से जो यूजर वैल्यू देगा वो माई एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है? ऐसी कोई चीज बताई है उसे अभी तक? नहीं, इसलिए वो कर रहा है इस तरह। हम्म। वो बताने के लिए क्या करना है, वो हम जब जैसे यूजर वैल्यू ऐड करता है ना, ये वाली चीज रिप्लेस हो जाती है उसकी वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारे लिए बस आसान सा तरीका है कि वही राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से के अंदर स्टोर हो जाए, बस ये चीज करना था हमने। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन हो जाए, बस। इस तरह नहीं हो सकता सर, जो हम लोगों ने माई एज के लिखा है वो राइट साइड पे हो जाए और ये जो हमने लिखा है लेफ्ट साइड पे हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर ये गलत हो जाएगा। प्रॉम्प्ट को वैल्यू तो, प्रॉम्प्ट का तो एक वेरिएबल थोड़ी, वो तो एक फंक्शन है, उसको वैल्यू साइन नहीं हो सकती। ये एक और चीज है, ये वेरिएबल नहीं है, इसको वैल्यू साइन नहीं होता। ओके। हमेशा याद रखना है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को साइन होती है, ये रूल है इक्वल्स टू का। ओके। समझ आई? जी। अब इसको सेव करके हम चलाते हैं, 26 लिखते हैं, अब वो 26 ही दे रहा है, देखो। ठीक है। जी। अच्छा। अच्छा, एक डाटा टाइप मैं आपको बताना भूल गया कि जावास्क्रिप्ट में डाटा रखने के कई सारे टाइप्स हैं। आप स्ट्रिंग में डाटा स्टोर कर लेते हो, बूलियन में, नंबर्स में, ऑब्जेक्ट्स में, अरेज में। ठीक है। जो भी चीज़ डबल कोटेशन में होगी ना, डबल कोटेशन में, ये इस तरह की कोई भी वैल्यू, मिसाल में एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट माय नेम इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन जिशान अली। ठीक है। ये जिशान अली कौन सी डाटा टाइप होगी? स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, नंबर होगा? कोई आइडिया, गैस, तुक्का लगा सकते हो? ये कौन सी डाटा टाइप होगी? टेक्स्ट। टेक्स्ट तो कोई डाटा टाइप है ही नहीं। बूलियन। बूलियन भी नहीं है ये। अरेज। अरेज भी नहीं है। आई डोंट नो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग। है। बताया तो है कि हर वो चीज तो डबल कोटेशन में होगी वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। ओह, ओके। निशानी याद रख ले, ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, कोटेशन में कोई भी चीज होगी वो स्ट्रिंग होगा। ओके, इवन नंबर भी? हाँ, अगर फर्ज करो, हाँ गुड क्वेश्चन, अगर हम ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 5 प्रिंट आउट करता हूँ, तो 5 प्रिंट होना चाहिए, ऐसे ही है। देखिए अभी 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हो रहा है। जी। 5 नहीं अभी प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हो रहा है, देखिए 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज मैं ऐसे कर देता हूँ डबल कोटेशन में, तो अब ये स्ट्रिंग बन गया है। ऊपर वाला ओके। नंबर था, नीचे वाला स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, बेशक स्ट्रिंग ये बात नोट नहीं करता कि मैंने अंदर लिखा क्या है, बस जैसे स्ट्रिंग उसके डबल कोटेशन लग गई उसके साथ वो स्ट्रिंग डाटा टाइप बन गई है। ओके। और याद है ना, स्ट्रिंग के साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। दो स्ट्रिंग नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं कर सकते, ऐसा गलत है, रॉन्ग आंसर आएगा इसका। सिर्फ नंबर इनटू नंबर होते हैं, समझ आई? ओके। जो भी मतलब ना स्ट्रिंग में ऐसा होता है, जो भी आप लिखेंगे वहां पे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ, स्ट्रिंग के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह। ओके। जी, आपकी मैथमेटिक्स ठीक भी है। सर मुझे समझ में आ रही है सारा कुछ। हाँ, तो ये स्ट्रिंग आपको समझ आ गई। जी, सारा ये कुछ नंबर भी समझ आपने में आ देख रही लिया, है। नंबर ऐसे होता है 1 2 3 4 5, जो भी उसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, ऐसे ही है।
हाँ जी, नंबर में हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ फॉर श्योर नंबर में ही करते हैं। अब हमारे पास आ गया बुलियन। बुलियन बहुत मजे की डाटा टाइप है। ये वो डाटा टाइप है जिसमें दो ही दुनिया की वैल्यू आ सकती है। सिर्फ दुनिया की दो ही वैल्यू आ सकती हैं। या तो कोई चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बस खत्म। अब वो लिखना कैसे वो देख लें आप। यहाँ पे लेट इज मैरिड मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं ट्रू फॉल्स लिख दूंगा, क्योंकि मैरिड की दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो होगा या नहीं होगा, ऐसी है। हर वो चीज़ अमूमन हम वैसे इसमें वही वेरिएबल रखते हैं जिसकी कोई दो पॉसिबिलिटी होंगी। कोई और वेरिएबल बताएं, कोई और दुनिया की ऐसी चीज़ जिसमें हाँ या ना कहीं उसका आंसर हाँ या ना में ही होगा। कोई और चीज़ है तो वो बता दें। जेंडर। जेंडर। जेंडर हाँ या ना में होगा, होता है। नहीं या हम्म। ऐसे हो सकता है कि मेल है या नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन जेंडर ओवरऑल तो उसकी तीन चार वैल्यूज आती हैं। समझ आई? जी। कोई और दुनिया की चीज जिसमें हाँ या ना में ही आंसर आ सकता है। डेथ। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। हाँ ये भी सही है। हम कह सकते हैं लेट इज अलाइव, जिंदा है कि नहीं। अब इज अलाइव के अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रू, कि हाँ ये जिंदा है। अगर नहीं जिंदा तो आप इज अलाइव को कर दो फॉल्स, कि नहीं नहीं जिंदा। वैल्यू ही है ना बस, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब वन, फॉल्स का मतलब जीरो। ट्रू का मतलब हाँ, फॉल्स का मतलब नहीं। ये भी समझ सकते हो। कंसोल करके देख लो इसको, इज अलाइव को कंसोल कर लो। वो देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इज अलाइव फॉल्स आ रहा है। ओके। समझ आई बात? यही है बस। सर मुझे ये तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे जो हम लोगों ने कंसोल के अंदर लिखा है ना इज अलाइव, वो समझ में नहीं आई। क्योंकि हम लोगों ने इज अलाइव ट्रू भी लिखा है और फॉल्स फॉल्स भी लिखा है। इसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है, तो वैल्यू उसको साइन किया, ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में साइन कर दी, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में साइन कर दी है। अगली वैल्यू पीछे वाले को ओवरराइड कर देती है। जब फॉल्स आया उसने ट्रू को काट के अब फॉल्स लिख दिया। ओके। कंसोल में हमने इज अलाइव लिखा ताकि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है आपके मेमोरी में पड़ी हुई है वो मुझे कंसोल में दिखा दो। डीबगिंग के लिए यूज होगा ना, एरर फाइंड आउट करने। समझ में आ गई सर। हम्म। तो यही था आज का टॉपिक, थोड़ा आसान ही रखते हैं। टॉपिक डॉट टी एक्स टी बनाते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। इंट्रो टू जे एस, हिस्ट्री ऑफ जे एस, इंट्रो, हिस्ट्री, अलर्ट्स, अलर्ट, कंसोल, ब्राउज़र, इंस्पेक्ट, फिर वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट यूज़र से डायनामिक इनपुट लेने के लिए, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, प्रॉम्प्ट। उसके बाद हमने डाटा टाइप्स और वेरिएबल रूल्स, ठीक है, ये पढ़ा आज। समझ आ गई बात? क्लियर है? जी सर। जी। इनकी सर ब्राउजर इंस्पेक्ट, वो जो हम लोगों ने ब्राउजर में जाके इंसर्ट किया था वो था। इंस्पेक्ट किया था जी, वही। ओके। आपका पहला होमवर्क है मेक बर्थ ईयर, बर्थ ईयर वैल्यू, नहीं, कैलकुलेट यूज़र एज फ्रॉम बर्थ ईयर। ये आपने ना वेरिएबल बनाना है बर्थ ईयर का, उससे फिर करंट ईयर माइनस करोगे। हार्ड कोडेड वैल्यू की लेनी है फिलहाल। बर्थ ईयर इज इक्वल्स टू
लेट बर्थी है, बर्थी इज इक्वल्स टू 2003 4 जो भी लिखना है, ठीक है। फ्रॉम बर्थ ईयर प्लस 20 to 8 multiply 5 to 8 and then console the result। दूसरा, alert to user that welcome to your site। थर्ड, आप take user name from user dynamically। इसमें कोई इशू है तो पूछ लें, 3 टास्क आप। हम्म। सर है। अलर्ट में हम लोग वो करेंगे ना, काइंड ऑफ लाइक देखेंगे क्या करना है, मतलब देखेंगे ये सही है या नहीं है। अलर्ट हमने यूज़ नहीं किया, ये अलर्ट ही है, ओके, ये वाला। मैसेज यूज़र को ओके। अलर्ट शो करने के लिए। ओके। बस ये रिक्वायरमेंट, सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं था, होमवर्क। ठीक है, क्लियर है। ओके। जी। फाइन, ये छोटा सा होमवर्क आपको, आपका सारा अपडेटेड कोड मैं बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा। अब मैं आपको व्हाट्सएप वाला ज़माना गया, मैं आपको लिंक बताता हूँ, ग्रुप में भी लिंक भेजता हूँ जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। चला गया, यही है मेरे ख्याल से, हाँ यही है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको ये जो है ना, ये लिंक फॉरवर्ड करूंगा। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना, इस तरह का यूआई आपके सामने आ जाएगा, वही फोल्डर जो हमने बनाए होंगे, सारा कुछ आपको यहीं पे शो होगा। गिटहब में। हाँ गिटहब है, ये गिटहब। यहाँ पर आपको देखें HTML, अगर आपको HTML की कोई चीज़ चाहिए, HTML के फोल्डर को क्लिक करें, अंदर जाएं, आपको कौन सा जो हमने पढ़ा था फोल्डर के नाम रखे थे, अंदर जाए, आपको कोड चाहिए, फाइल चाहिए, क्लिक करें तो आपको एक कोड नज़र आ जाएगा सारा। वापस जाएं, नहीं यहाँ पे जाना। अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो आप ना ये कोर्स, जब भी लिंक ओपन करेंगे ना, जो मतलब आप यहाँ पे लैंड करोगे तो आपको ये सारी डिटेल कोर्स के मुताबिक लेक्चर्स मटेरियल सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई अगर आपको यूट्यूब वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब का लिंक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। और आपको आज का कोड भी यहाँ पे अपलोड है, मैं अभी 2 मिनट्स तक अपलोड करता हूँ सेशन के बाद। आपने जावास्क्रिप्ट में जाना है, इंट्रो बेसिक्स जो है ना, ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर कोड आपको मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो, ओके। ठीक है। सर यहाँ मैं पहुंचूंगी किस तरह, ये लिंक जो है। बताऊंगा ना, लिंक भेज तो रहा हूँ बच्चे में, लिंक ओके। क्लिक करना है, ओके। लिंक पे यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होगा ये। ओके। आपको ये लिंक आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये रहा, ये लो, मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया। ये लिंक मैंने आप फॉरवर्ड कर दिया, बस आप जैसे इसको ओपन करोगे कोड आपने यहाँ से ले लेना है, बस खत्म। अपना भी कोड ओके सर। पब्लिकली पुश करना है वैसे ही। ओके सर, ये क्या फोन पे खुल सकता है? हाँ खुल सकता है, खुल सकता है, बिल्कुल खुल सकता है। मोबाइल पे आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और आसानी हो जाएगी प्ले स्टोर से, गिटहब की, तो मोबाइल पे अच्छे अच्छे से ओपन हो जाएगा फिर गिटहब, ओके। ओके। प्ले स्टोर से, यहाँ iOS का ऐप स्टोर से, ठीक है। जी। चले, मैं ये मीटिंग अपलोड करके ना करता हूँ, ठीक। जी। चलिए, ओके। थैंक यू।